आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी पहाड़ी इलाके में हूँ, मगर ऐसा नहीं है। ये हैदराबाद साइड का इलाका है, जहाँ पहाड़ से ऊंचे टीले और खाई से गहरे गड्ढे हैं, जिसमें माल बरदार ट्रक रोज़ाना गिरते हैं और हज़ारों रुपए का अपना नुकसान करते हैं। फैक्ट्रियों को माल लाने वाले माल बरदार ट्रक हों या ट्रॉलर हों, उनके ड्राइवर आए रोज़ परेशान होते हैं, क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। और उसकी वजह ये खाई से गहरे गड्ढे हैं जो उन्हें रास्ते में मिलते हैं। ये जो हैदराबाद साइट एरिया है, ये तो मैं समझता हूँ कि अब ये मसाइलिस्तान हो गया है। और बल्कि मैं तो हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि इसका नाम अब मसाइलिस्तान एरिया रख दें, क्योंकि यहाँ पे आप ख़ुद देख कर आएँ, आप ख़ुद विज़िट करके आएँ कि ना कोई गाड़ी प्रॉपर तरीके से चल सकती है, ना ही कोई हमारे पास सेवरेज का प्रॉपर निज़ाम यहाँ पे मौजूद है। 120 अरब रुपए का टैक्स जो अभी अपना 2024-25 साल क्लोज़ किया हुकूमत पाकिस्तान ने, वो हैदराबाद के आरटीओ ने जमा किया। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल ये टैक्स सिर्फ 70 अरब रुपया था। 50 अरब रुपये का इजाफी टैक्स विच इज़ इक्विवेलेंट के 80% के करीब आपका टैक्स इजाफी यहाँ हैदराबाद के आरटीओ ने जमा करके वफाकी हुकूमत को दिया। अब जब हम वफाकी हुकूमत से कोई पैकेज मांगते हैं तो वफाकी हुकूमत हमें 18वीं तरमीम याद करा देती है और वो कहती है कि जी सूबा खुद मुख्तार है और आप ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, क्योंकि साइड डिपार्टमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आता है, तो आप वहाँ से ले लें। मेरा एक सवाल पैदा होता है कि यार टैक्स वफाक लेके जाती है, वफाक से फिर लाजमी सी बात है एनएफसी के थ्रू अब सिंध गवर्नमेंट को मिलता ही होगा पैसे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से फिर आगे पैसे मुंतकली क्यों नहीं हो पा रही है और क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता? साइट एरिया में 800 सनतें हैं, जिनमें से अब तकरीबन 350 बची हैं, और इन 350 सनतों के मालकान भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना माल मौके पर पहुंच सकता है, और आए रोज़ के नुकसानात उनके लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। 120 अरब रुपए सालाना का टैक्स देने वाला यह सनती जोन हुकूमत की जानिब देख रहा है कि शायद हुकूमत उनके मसाइल पर तवज्जो दे और फौरी तौर पर इनके मसाइल हल करके सनतकारों को भारी सालाना नुकसान से बचा सके। पाकिस्तान की कोई भी शय अगर इम्पोर्ट होगी तो वो कराची के कोई से भी पोर्ट से, पोर्ट कासिम हो गया या आपका कराची पोर्ट हो गया, जितना भी आपकी अपना पाकिस्तान की तिजारत हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, उसके ऊपर कोई 1.85% के जो ना वो सेस इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स लगता है। 350 अरब रुपया साल का बनता है। 350 अरब रुपया ना ही कराची के अपना इंडस्ट्रियल इलाकों के अंदर लग रहा है, ना ही नूरियाबाद में लग रहा है, ना ही हैदराबाद में लग रहा है, ना ही नवाबशाह में लग रहा है, ना ही लाड़काना में लग रहा है, ना ही दादू में लग रहा है, ना ही सखर में लग रहा है। मुझे इस समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो वो पैसे हैं जो कि इंपोर्ट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से लिए जा रहे हैं। तो मैं तो बार बार यही बात करता हूँ कि कोई ऐसी बजटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ये पैसा ना सिंध गवर्नमेंट का है, ना ये किसी और का है। ये पैसा तो बल्कि हमारा है, जो कि हम इंपोर्ट की मद में ऑलरेडी जमा करा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमा करा रहे हैं। तो वो तो कम से कम पूरी मिकदार के अंदर हमें वापस मिले, ताकि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो डेवलप हो सकें। सनतकार साल हर साल से अपने मसाइल के हल की तलाश में वजारत सनत और तिजारत को शिकायतें, शिकवे, दरख्वास्तें करते नज़र आते हैं, मगर उनके मसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली को बहाल करने के लिए वजारत सनत और तिजारत की संजीदगी इस कदर है कि साल हर साल गुजर चुके हैं, मगर ये मसाइल जो के तू हैं। लोग ये बात कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा इस टाइम के ऊपर पंजाब के अंदर, मैं अभी रिसेंटली लाहौर था तो वहाँ भी मैंने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की कि जी अपना शहबाज शरीफ साहब की एक स्पीड थी पंजाब के अंदर, जिस स्पीड से वो काम किया करते थे, और उस स्पीड को कैरी किया था आके हमारे मोहसिन नकवी साहब ने इंटरिम गवर्नमेंट में, और एक मोहसिन नकवी स्पीड के नाम से मशहूर हो गई थी बात। तो रिसेंटली मुझे वो इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे थे कि अदिल भाई कि ये मोहसिन नकवी स्पीड से भी आगे मरियम नवाज़ स्पीड आ गई है। और रिसेंटली मुझे बताया गया अभी वहाँ पे कि इस्लामाबाद में एक अंडरपास विदिन 45 डेज़ कंप्लीट किया है। क्या बात है। और मेरा आरबीटी प्रोजेक्ट कराची का जो पिछले 3 साल से खुदा हुआ है। 800 मिलों पर मुश्तमिल ये इलाका कभी रोशनी का शहर था और रात में जगमग करता था। 50,000 से ज़ायद लोगों को यहाँ रोज़गार मुयस्सर आता था।
आज यहाँ रोजगार के लिए भटकते मजदूर हमें नजर आते हैं और सनतकार मजदूरी देने से कासिर हैं, क्योंकि 350 जो मिलें बची हैं उन मिलों में भी अब रोजगार के मौके ना होने के बराबर हैं और सनतकार अपनी बका की जंग लड़ रहा है।